हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 एसएससी जीडी का हम लोग सीरीज चल रहा है जीके का। तो ये 4 फरवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो उसमें के जीके के जितने भी प्रश्न हैं 20 उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन 3 राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन 4 राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि विधानसभा को भंग कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट है हमारा कुछ। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति मुख्य रूप से राज्यपाल के पास होती है। यह शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये रखिए कि 174 का 2 के ख के तहत राज्यपाल को प्राप्त है। तो एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है कि राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत भी विधानसभा भंग की जा सकती है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा पता चलता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता है। तो इतने फैक्ट्स हमको याद रखने इस पॉइंट से, क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में संशोधन किया गया। उड़ीसा में 4 समुदाय और आंध्र प्रदेश में 3 समुदायों को शामिल किया गया SC ST सूची के तहत। क्लियर। तो ये करंट का 2024 का क्वेश्चन था क्योंकि ये फरवरी 2025 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? तो वायनाड लोकसभा सीट आपको पता होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस का ये तो गढ़ माना जाता है। तो इसमें राहुल गांधी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये रायबरेली से अपना सीट बहुत बड़े अंतर से 3,64,422 वोटों से जीते थे। इसलिए रायबरेली सीट को जीतकर राहुल गांधी जी ने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे फिर उपचुनाव हुआ। तो प्रियंका गांधी जो वाड्रा हैं उनकी बहन, उन्होंने यह चुनाव जीत हासिल की। तो अभी वायनाड में कौन है? प्रियंका गांधी है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो ये पैरा एथलीट है पारुल परमार जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित रखती हैं। करंट का पूछा गया क्वेश्चन था उस समय। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार हैं जो कि गुजरात राज्य के हैं और इनका गुजरात के गांधीनगर में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्या है, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट दिया गया था आंसर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं? विरंजन चूर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सामान्यतः विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रवाहित करके किया जाता है। तो इसका अगर फॉर्मूला पूछता है तो CaOCl2 होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? तो गरीबी में कमी आई है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं। हरियाणा, तो हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री आपको याद रखना चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। वहीं पे बात करें मणिपुर, तो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और वहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ है और आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो आपको पता होगा कि वेद कितने हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे जादुई मंत्रों आकर्षण का संग्रह अथर्ववेद को माना जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बांग्लादेश का राज्य धर्म इस्लाम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो निजता के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, निजता के अधिकार को। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, रानी मचैया की एक उन्माथत नर्तकी है, लोक नर्तकी है जिनका कला यानी लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया 2023। तो देख रहे हैं कि करंट के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब करंट से रिलेटेड हैं, तो करंट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित रखती हैं।
अगला क्वेश्चन है, लॉरेंसियन एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइट और लैंटिनाइट तत्व भी होते हैं, आपको पता होगा, और चार में नीचे दिए गए हैं ये। तो ये 103 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है। अगला 12वां नंबर है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा, जिसका प्राचीन नाम कलिंग और उत्कल भी है, भारत के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और चिल्का एक लैगून झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, जो प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। तो उड़ीसा से इतने रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये कृषि का विकास करना था। वहीं पे इसमें पूछे कि किस पे आधारित था? तो ये हेरोल्ड डोमल्ड मॉडल पर आधारित था। हेरोल्ड मॉडल पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है समता। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन तीन राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? तो नीलगिरी सबसे नीचे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो रॉक एंड रोल को हिंदी में लाने वाले संगीत निर्देशक पूछा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए राहुल देव वर्मन। क्लियर। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जूडो में ग्रेड दिया जाता है उनके स्किल्स, प्लेयर जो होते हैं उनके स्किल्स के अनुसार उनको ग्रेड दिया जाता है। तो यहाँ पे लाल, सफेद, गुलाबी, नीला, तो गुलाबी यहाँ पे नहीं होता है। गुलाबी छोड़ के बाकी सब लाल होता है, सफेद होता है, नीला भी होता है, वहीं पे हरा भी होता है और काला भी होता है, ठीक। लेकिन ये गुलाबी नहीं होता है, याद रखिए। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, सरकार में परिवर्तन के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो लोक नृत्य से भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है हमारी पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित शोभना नारायण। तो ये हमारे 20 के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।